नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त और आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लाई हूँ। तारा का ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह कुकर की सीटी बजते ही नन्ही तारा की नींद खुल गई। ब्रेकफास्ट की खुशबू उसके बेडरूम तक चली आई। तारा ने चादर हटाई, फिर उत्साह से झूमते हुए वो दौड़कर मम्मी के पास किचन में पहुंची। गुड मॉर्निंग मम्मा। उसके गले से धीमी किंतु सुरीली सी आवाज निकली। गुड मॉर्निंग बेटू। कुकर को चूल्हे से उतारते हुए मम्मी बोली, आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चहकते हुए उसने कुकर में झांकने की कोशिश की। पहले हाथ मुंह धोकर और ब्रश करके आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने झटपट ब्रश किया, फिर भागकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आकर बैठ गई। आज तो संडे है, तो मम्मी ने जरूर कुछ स्पेशल और यम्मी बनाया होगा, उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी ही देर में मम्मा डाइनिंग टेबल तक चली आई। उन्होंने खुद के और तारा के लिए प्लेट्स लगाई, फिर उसमें गरम गरम दलिया परोस दिया। दलिया कहते हुए तारा ने अजीब सा मुंह बनाया। मम्मा ने देखा कि तारा का चेहरा उतर गया है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। मम्मा, ये क्या? आज भी ब्रेकफास्ट में सिर्फ दलिया और कुछ नहीं बनाया आपने? तारा ने निराशा भाव से कहा। क्यों? दलिये में क्या बुराई है? ढेर सारी सब्जियां डाली है मैंने इसमें, और ये तो टेस्टी लग रहा है। तुम भी खाओ। कहते हुए मम्मा ने एक चम्मच दलिया अपने मुंह में डाला। मुझे नहीं खाना दलिया, कुछ और है तो दो। तारा जरा नाराजगी से बोली। नहीं, और कुछ नहीं बनाया है। मम्मी ने अपना ब्रेकफास्ट जारी रखा। पर तारा आज कहाँ मानने वाली थी। पहले तो थोड़ी देर वह जिद पर अड़ी रही। जब उसने देखा कि मम्मा उसकी बात सुन ही नहीं रही, तो उसने तुनक कर प्लेट सामने से हटा दी और घर के बाहर निकल गई। मम्मा ने देखा कि तारा तो सचमुच नाराज हो गई है। उन्होंने आवाज लगाई, अरे तारा, कहाँ जा रही हो? ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं करना मुझे अपना ब्रेकफास्ट, मैं अपने दोस्तों के घर पर ही कुछ खाऊंगी। उनकी मम्मी ने जरूर कुछ अच्छा बनाया होगा। कहते हुए तारा ने मुंह बिचकाया। फिर वह अच्छे ब्रेकफास्ट की तलाश में अपने घोंसले से बाहर निकल आई। कुछ देर एक पेड़ की डाली पर बैठी तारा सोच रही थी कि किसके घर ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए। अचानक उसे एक डाल पर भागती हुई गिलहरी दिखी। अरे, यह तो हीना की अम्मी है। चलो उसके घर चलते हैं, तारा ने मन ही मन तय किया। फिर वो हीना गिलहरी के क्वार्टर में चली गई। हीना अपनी बहनों के साथ अखरोट खा रही थी। हीना ने तारा को आते देखा तो फुदकती हुई उसके पास चली आई। गुड मॉर्निंग तारा, इतनी सुबह सुबह कैसे? आओ हमारे साथ नाश्ता करो, हीना ने कहा। गुड मॉर्निंग हीना, मैं ब्रेकफास्ट करने ही आई हूँ। कहते हुए तारा मुस्कुराई। हीना ने उसे बड़ा सा अखरोट दिया। इतना बड़ा अखरोट, वाह! मैंने तो पहले कभी अखरोट नहीं खाया। कहते हुए तारा अखरोट को तोड़ने की कोशिश करने लगी, पर यह क्या, वह तो उससे टूट ही नहीं रहा। उसकी चोंच बार बार फिसलती जाती। हीना ने देखा कि तारा को अखरोट तोड़ने में परेशानी हो रही है, तो उसने फटाफट से उसे कुतर दिया, बिना अखरोट को नुकसान किए। तारा उसे इस तरह अखरोट तोड़ता देखकर हैरान थी। उसने अखरोट खाना शुरू किया, लेकिन क्या, पहला टुकड़ा मुंह में पकड़ते ही उसका मुंह बन गया। आ! कितना कड़वा है यह, तुम इसे कैसे खा लेती हो? तारा ने हीना से पूछा। हम तो रोज यही नाश्ते में खाती हैं। हीना आश्चर्य में थी कि तारा को अखरोट क्यों पसंद नहीं आया। तारा ने हीना का शुक्रिया कहा और अपना ब्रेकफास्ट फिर अधूरा छोड़ घर के बाहर निकल आई। उसने सोचा कि ब्रेकफास्ट के लिए पेड़ से कहीं बाहर जाना चाहिए। उसने उड़ान भरी। थोड़ी ही देर में वह हरे हरे खेतों के ऊपर उड़ रही थी। नीचे शानू खरगोश दिखाई दिया।
शानू खेत से गाजर उखाड़ रहा था। वह नीचे उतर आई। उसने तारा को देखा तो गाजर लिए उसके पास चला आया। हाय तारा, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? शानू ने उससे पूछा। मैं तो गाजर खाने आई हूँ, तारा आंखें मटकाती हुई बोली। हाँ हाँ, तो लो, खाओ ना। शानू ने उसे 2 गाजर खाने को दी। तारा फटाफट गाजर खाने लगी, पर यह क्या, उसका मुंह फिर से बन गया। यह तो फीका है, मैं इसे नहीं खा सकती। कहते हुए उसने शानू खरगोश को बड़ी हैरानी से देखा। फिर तारा ने गाजर वहीं छोड़ दी और फिर से उठ चली। उठते हुए वह एक घर के पास उतरी, यामिनी बकरी का घर। यामिनी अपने 2 पैरों पर खड़े होकर बेर के पत्ते चबा रही थी। तारा को आया देखा तो बोली, तुम भी खाओ तारा, मजेदार है इन्हें खाना। तारा ने बेर का एक पत्ता अपने मुंह में लिया। पत्ता फीका और लिजलिजा सा लगा। यह तो बहुत अजीब सा है, तुम खाओ, मैं कुछ और ढूंढती हूँ। यामिनी बकरी तारा की हरकतों पर हंसने लगती है। थोड़ी आगे चलकर वह अपने दोस्त इफ्फन भेड़ के घर पहुंचती। भेड़ गेहूं और चावल का सूप पी रही थी। तारा ने सूप को देखा तो नाक और मुंह सिकोड़ लिया। भाई, ये तो बीमारों का खाना है, मैं तो स्वस्थ हूँ, बाय। कहकर वह उड़ चली। इफ्फन को तारा के चले जाने का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह मस्ती से सूप पीती रही। अब तारा भूख से परेशान थी। वह सोचने लगी कि अब किसके यहाँ जाए। तभी उसे जॉन बियर की याद आई। जॉन उसके स्कूल में नया नया आया है। पहले उसकी मॉम विदेश में कहीं रहती थी। इनके यहाँ तो कुछ अलग ब्रेकफास्ट होगा। मन ही मन सोचती वह जॉन के दरवाजे पर पहुंच गई। डोर बेल बजाया। जॉन की मम्मी ने दरवाजा खोला। जॉन अभी ब्रेकफास्ट की टेबल पर ही था। उसने तारा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। तारा उसके साथ बैठ गई। जॉन ने उसे अंडा खाने को दिया। वह खुशी खुशी अंडे पर चोंच मारने लगी, पर यह क्या, वह तो उसे खा ही नहीं पा रही। अंडा तो कच्चा था। उसे तो उबले अंडे भी पसंद नहीं। वह अंडे को प्लेट में छोड़कर वहां से घर वापस चली आई। उसने देखा मम्मा दलिया खा चुकी हैं। उसका दलिया टेबल पर ढका हुआ रखा था। तारा को जोरों की भूख तो लग ही रही थी, तो वह झटपट दलिये पर टूट पड़ी। अरे वाह मम्मा, यह दलिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मम्मा उसकी नौटंकी देखकर प्यार से हंसने लगी। तो बच्चों, आपको मजा आया चुलबुली तारा की कहानी सुनकर? अगली कहानी में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।